आदिवासी अंचलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई वादे किए जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते विकास की धारा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती। हम ऐसा इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि झाबुआ के मेघनगर विकास खंड की कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। ग्राम पंचायत बीसलपुर से कुछ तस्वीरें हैं जहां तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन यहां विकास के पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे हालत इस कदर खराब है कि चाहे गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान जननी एक्सप्रेस तक ले जाना हो या गंभीर स्थिति में ग्रामीण को अस्पताल के लिए एम्बुलेंस तक पहुंचाना हो, मुख्य मार्ग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ग्रामीणों की ही होती है। यहां एक नदी बहती है, उसका नाम है अनास। अनास नदी के कारण बारिश में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बीसलपुर पहुंचने का मुख्य मार्ग ही बंद हो जाता है और बारिश के मौसम में लगभग 1.5 महीने तक ग्रामीणों का संपर्क शहर से टूट जाता है। हम बहुत दूर से आते हैं, धूल उड़ती है और कीचड़ में भी आते हैं। बहुत समस्या है। रोड के पीछे कीचड़ हमको उड़ जाती है और कंकर भी लग जाते हैं और हम गिर भी जाते हैं। किताब भी गिल्ली हो जाती है, कपड़े खराब हो जाते हैं। तो हमारे गांव की ऐसी स्थिति है, अभी तक कई सरकार बन गई, कई विधायक बन गया, कई सरपंच बन गया, पर कुछ योजना नहीं बनी। अभी ये सड़क है नहीं, ये भी ऐसी है, कोई इसमें भी कुछ हुआ नहीं है। फिर भी हमारे अंदर आने की कोई अभी समस्या कुछ बनी नहीं है। सारा बारिश कीचड़ में चलते हैं, हमारे गाड़ियाँ कीचड़ में चलते हैं, पूरा कीचड़ में हो जाते हैं पूरे। तो कोई समस्या कोई देखते नहीं है। यहाँ से 2 किलोमीटर लगा करके 2-3 स्कूल पड़ती है, रास्ते में ये हमारी पंचायत है। इसमें कुछ भी यहाँ अधिकार भी आते हैं, कीचड़ में आते हैं अधिकार, तो इसकी सुनवाई नहीं होते। और सरकार आओ के ग्राम पंचायत बैठो तो भी सुनवाई नहीं होती है, कोई सरपंच सुनवाई नहीं करते, कोई विधायक सुनवाई नहीं करते और हम कीचड़ में जाते आते रहते बस। ग्राम बीसलपुर से चरेल फलिया तक का जो रास्ता है लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होगा। वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है और बारिश में तो वास्तव में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये नदी के किनारे रास्ता बना हुआ है जिससे बार बार बाढ़ में भी उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो संबंधित विभाग के संज्ञान में है भी, मैंने चर्चा भी की थी पहले भी, और फिर से मैं उन्हें पत्राचार करके उससे अवगत करा दूंगा ताकि इसमें जल्दी ही कार्रवाई प्रारंभ करें और रोड तैयार हो सके। तो झाबुआ की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये वाकई चिंताजनक हैं। जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि यहाँ मेघनगर जनपद पंचायत के तक पहुंचने का ये जो रास्ता है वो नदी के किनारे का है और चूंकि बारिश में जब नदी में पानी बढ़ जाता है तो रास्ता खराब हो जाता है। लेकिन हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं और आप भी जो तस्वीरें देख पा रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर, उनसे एक बात तो जाहिर है कि यहाँ पर कितने साल से रास्ता नहीं बना, ये अपने आप में सोचने वाली एक बात है। तस्वीरें आप देखिए, लाल रास्ता आपको दिखाई देगा और ऐसे मेरी समझ में इस तरह का कोई रास्ता बनने के बाद तो छूटता नहीं है। खराब जरूर होता है, कंक्रीट या डामर से बना हुआ रास्ता, उसका रंग कुछ और ही होता है, लेकिन यहाँ तस्वीरें कुछ और ही हैं। बहरहाल जो हमारे सहयोगी ने वहां से बताई सारी चीजें वो अपने आप में बहुत ही गौर करने वाली हैं, आपके लिए भी और खासतौर पर प्रशासन के लिए भी। झाबुआ के मेघनगर विकास खंड के ग्राम पंचायत बीसलपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गाड़ियां और साइकिलें चलने का जो रास्ता है वो कैसा है। हालत इस कदर खराब है कि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक लेकर जाना हो या फिर किसी ग्रामीण की स्थिति खराब हो, स्वास्थ्यगत कुछ इमरजेंसी आ पड़े, तो उसे मुख्य मार्ग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो ग्रामीणों की है। 2000 के लगभग की आबादी यहां पर रहती है और ये आबादी का कनेक्शन लगभग 1.5 से 2 महीने के लिए मुख्य धारा से, मुख्य मार्गों से कट जाता है, क्योंकि यहां पर बहने वाली अनास नदी के कारण पानी ऊपर तक आ जाता है, सड़कें लबालब हो जाती हैं और लोग अपने घरों में, अपने गाँव में कैद होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक यही स्थिति रहती है। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। 300 से ज्यादा बच्चे रोज 5 किलोमीटर लंबे पथरीले डगमग सफर को पैदल पूरा करते हैं। अभी तो फिर भी रास्ते सूख गए हैं, लेकिन बारिश के दिनों में या अगर एक आध बार साल में कभी बारिश पड़ जाए तो कीचड़ और नुकीले पत्थरों का सामना उन्हें करना पड़ता है। ये उबड़ खाबड़ रास्ता बच्चों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सड़क नहीं बनने की समस्या अब सामाजिक स्तर पर पहुंच चुकी है
और इसमें एक और बड़ी चीज जो हमें जानकारी मिलती है, जानकारी मिल भी रही है, वो ये कि अब यहां पर लोग शादियां करने से भी कतरा रहे हैं। उनके सामने एक बड़ी चुनौती ये होती है कि अपने रिश्तेदारों के यहां पहुंचेंगे कैसे। तो एक ये समस्या भी है। जो रोजमर्रा के दैनंदिन की समस्याएं हैं वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन इसके अलावा यहां पर युवाओं के रिश्ते तक नहीं हो रहे हैं, ये भी एक जानकारी सामने आ रही है। तो झाबुआ के मेघनगर जनपद पंचायत की ये तस्वीरें हैं। ग्राम बीसलपुर बताया जा रहा है और यहां के रास्ते आप देख लीजिए। हमारे सहयोगी सुनील डाबी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं, वो वहां की स्थिति और बेहतर ढंग से बताएंगे आपको। सुनील, हम दर्शकों को काफी देर से बता रहे हैं कि मेघनगर जनपद पंचायत की स्थिति यह है कि यहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए बहुत परेशान होते हैं और तो और यहाँ के युवाओं के लिए रिश्ते तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप चूंकि वहीं पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें आपने अपनी आंखों से देखी हैं, हम चाहेंगे कि इसे विस्तार से और बताएं आप दर्शकों को। ऋषि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम ग्राउंड जीरो पर गए, जब वहाँ लोगों से हमने बातचीत की, तो उन्होंने अपनी जो परेशानी बयां की, उसको देखकर लग रहा है कि वास्तव में जहां पर विकास की बात शासन द्वारा की जा रही है, लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हर जगह विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, लेकिन यहाँ पर काफी वर्षों से सड़क के लिए दर्द झेल रहे हैं और यही कारण है कि उनके यहाँ रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। प्लस दूसरी बात अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन यहाँ तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, यहां पर जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है सुनील? हम अभी सुन रहे थे, शायद एसडीएम साहब थे, वो कह रहे थे कि संबंधित विभागों से उनकी बातचीत है, लेकिन आपकी बात हुई जब अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, तो उनका क्या कहना था? जी, अगर मैं बताना चाहूंगा, जनपद पंचायत जो मेघनगर है, उनके अध्यक्ष भी इसी गांव से बिलोंग करती है, लेकिन उनका भी ध्यान इस पर कभी नहीं गया। जबकि जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि जो स्वयं उसी गांव का है, उनको सबसे पहले वहां के विकास के लिए बात करना चाहिए और सड़क के लिए जो है फाइल पुटअप करना चाहिए और जनपद में इसकी आवाज उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा उठाने का उचित नहीं समझा। सुनील, ये रास्ता कितनी दूर तक है? मतलब मुख्य मार्ग से अभी तक ये जानकारी मेरी पढ़ने में नहीं आई, मैं भी नहीं इसको समझ पाया कि मेघनगर जनपद पंचायत जो है, बिसलपुर जिस गांव का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं बार बार, वो मुख्य मार्ग से कितना दूर है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या उससे ज्यादा? 5 किलोमीटर का जो पूरा टुकड़ा है, जो बिसलपुर का जो रोड का जो टुकड़ा है, 5 किलोमीटर का, इसमें 3 फलियां हैं। अच्छा। और 3 फलियों के अंदर करीबन 2000 लोग जो है वहां पर निवास करते हैं और उसमें 3 आंगनवाड़ी केंद्र है, एक प्राथमिक स्कूल भी है, इसके अलावा 2 मिडिल स्कूल भी है, लेकिन सभी को इसी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमसे जुड़ने के लिए और हमारी बताई जा रही जानकारी में और इतनी सारी चीजें ऐड ऑन करने के लिए, जो शायद दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगी जानने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील।